आत्मा की कहानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, आत्मा की कहानी। कुछ बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर जब हम उनकी सच्चाई पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि कुछ ऐसा ज़रूर है जिसका प्रभाव पड़ रहा है। एक कहानी भी इसी तरह की है। जब एक सच्चाई पर नज़र पड़ती है तो इस बात का पता चलता है। वैसे तो मैं कभी भी भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता हूँ, पर जब बात खुद पर नज़र आने लगी तो विश्वास करना ही पड़ता है। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ घटा, और वो भी मेरी पत्नी के साथ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं ज़िला का आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं और मेरा परिवार काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहे थे। हम 4 मेंबर हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे। मेरी पत्नी भगवान की बहुत ही ज़्यादा पूजा का पाठ करती थी। वो दिन भर में पूजा पाठ में ही लगी रहती थी, लेकिन उसके साथ एक दिन वो घटा जिसकी कभी हमें उम्मीद भी नहीं थी। बात उन दिनों की है जब हम सब परिवारजन के लोग अपने रिश्तेदार की शादी में उनके यहाँ गए थे। हमें वह जाकर पता चला था कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला की मौत हो चुकी है कुछ दिन पहले। शादी तो ठीक ठाक से निपट गई और हम सब घर वापस आ गए, लेकिन इस बार हम 4 लोग नहीं बल्कि 5 लोग घर वापस आए थे। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर 5वां शायद कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कोई रिश्तेदार नहीं था, बल्कि उस औरत की आत्मा थी जो कि अभी कुछ दिन पहले ही मरी थी। उसी आत्मा को हम चुड़ैल के नाम से जानते हैं। मुझे उस चुड़ैल के बारे में तब पता चला जब हम रात को सो रहे थे। वो सुनसान रास्ता, रात में अचानक से मेरी पत्नी उठी और घर का गेट खोलकर बाहर चली गई। मैं भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे घर से बाहर चला गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वो पेड़ के नीचे खड़ी किसी से बात कर रही थी, लेकिन किससे बात कर रही थी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। डरावनी रात एक कहानी। मुझे लगा शायद वो नींद में चलकर बाहर आई होगी और नींद में ही अपने आप से बात कर रही होगी। मैंने उस रात कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके घर आने के बाद मैं भी घर वापस आकर सो गया। अगली रात फिर वैसा ही हुआ कि मेरी पत्नी कमला रात में उठी और उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर कल थी खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी। अब की बार मैंने किसी से पूछने का फैसला कर लिया था। अगले ही दिन मैं एक बाबा के पास गया और अपने साथ हुआ सारा वाक़या उसने बताया, तो वो मेरे साथ घर पर आ गए और मेरी पत्नी को देखा तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आपकी पत्नी पर एक चुड़ैल का साया है जो कि उसे ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। मैंने कहा कि हम सब ऐसे में एक शादी में गए थे, तो क्या ये वही है? उन्होंने कहा कि हाँ ये वही है। तो मैं उनसे उपाय पूछा तो उन्होंने मुझे बता दिया। बाबा ने उस चुड़ैल से बात की कि क्या चाहती है वो कमला से, तो उसने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए अपनी मौत का। उसने बताया कि उसे पैसों के लालच में उसके ससुराल वालों ने मार डाला था, तभी से वो भटक रही है और उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिल पाई है। पर बाबा ने कहा कि जब तक इस शांति नहीं मिलेगी ये आपकी बीवी को नहीं छोड़ेगी। इस पर उन्होंने कहा कि शांति पाठ करना होगा तभी कोई रास्ता निकल सकता है। तो हमने पूरे परिवार के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया। फिर हम सब शांतिपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। थैंक यू।